जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप कच्चे आलू का इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल सॉफ्ट सा बनकर तैयार होता है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आलू ले लिया है और आलू को हमेशा पानी में ही रखिएगा। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद अच्छी तरह से इसका छिलका उतार देंगे और पानी में ही रखिएगा, क्योंकि आलू जो है वो पानी से बाहर अगर रखेंगे तो वो काला पड़ जाएगा। काफ़ी बढ़िया से मैंने आलू को छील लिया है। तो 4 आलू मैंने लिया है छोटा छोटा साइज का, और इसे बिल्कुल ही छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बिल्कुल बारीक काटिएगा ताकि मिक्सी जार में आसानी से जब पीसें तो पीस जाए। यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च लिया है, और इसे बिना पानी डाले हुए अच्छा सा बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बारीक पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है बिना पानी डाले हुए। अब थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और 2 चम्मच बेसन, बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है, और बेसन का मात्रा अभी और लगेगा। पहले इसे गूंदेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच तेल, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर और 2 चुटकी अजवाइन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तेल ज़रूर डालिएगा 1 से 2 चम्मच, उससे सॉफ्ट बनेगा, जूसी सा बनकर तैयार होता है। और थोड़ा सा इसे गूंद लीजिएगा, बिना पानी डाले हुए आपको गूंदना है। जो आलू का हमारा जो मिश्रण है ना, पेस्ट, उसी में गूंद लेना है बिना पानी डाले हुए। ऊपर से और बेसन डालेंगे और इसे गूंदते जाएंगे। तो जब तक ये हार्ड सा मतलब डो तैयार ना हो जाए, जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो आटा जैसा गूंद लेना है। तो जब तक आटा जैसा ये डो तैयार ना हो जाए तब तक आप बेसन मिलाते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा गूंदते जाइएगा। और हाथ में इस तरह से चिपक जाता है तो हाथों से इस तरह से आप उतार लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और इस तरह से आप हल्का हल्का गूंद लीजिएगा। अच्छी तरह से जब गूंद जाए तो हल्का सा तेल लेते हुए इसे और अच्छे से मिलाएंगे। हल्का सा तेल लेते हुए इसे अच्छे से मिलाइएगा तो ये चिपकता नहीं है हाथों में। काफ़ी बढ़िया से इसे गूंद लेंगे। काफ़ी बढ़िया से ये गूंद चुका है। तो अब डो को एक दूसरे पॉट में रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सभी का फ्लेवर अच्छा हो जाए। मैं इस नारियल में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया है और नारियल के अंदर से मैं पानी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 भी लिया है और ये पानी है। तो पानी को आप पी सकते हैं। और आधा नारियल मैं डालूँगी। तो इस तरह से अगर आप आग के ऊपर रखते हैं तो काफ़ी जल्दी ये निकल जाता है अंदर का जो नारियल होता है। तो 1 से 2 मिनट तक रखिएगा, और उसके बाद आप इस तरह से कपड़े के ऊपर हल्का सा नाइफ़ की सहायता से अगर आप निकालते हैं तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, बहुत ही आसानी से। देखिए कितना बढ़िया से ये निकल गया है। तो अब इसके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो बिना नारियल डाले हुए भी बना सकते हैं। जैसे नारियल अगर इसमें डालते हैं, नारियल का ग्रेवी जब बनाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो नारियल का छिलका मैंने निकाल लिया है और अब मिक्सी जार में इसे बिल्कुल ही पतला पतला काट कर रखेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और पानी डालते हुए काफ़ी बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, गाढ़ा सा। ये काफ़ी बढ़िया पेस्ट गाढ़ा सा तैयार हो चुका है। जैसे आप चटनी बनाते हैं ना, उस तरह से हो चुका है। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच दही, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे अपने अनुसार मिक्स कर लेना है। और अपने अनुसार आप मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, और इस तरह से मिक्स करके रख सकते हैं। आप चाहें तो बिना नारियल का पेस्ट यूज किए हुए ही बना सकते हैं, सिर्फ हल्दी, धनिया और दही भी कर सकते हैं, उसका ग्रेवी बना सकते हैं, नारियल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है एक पका हुआ, और इसे भी बिल्कुल ही पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना है बिना पानी डाले हुए। फिर से एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डाला है 4 कलियाँ लहसुन का, 1 हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और धनिया पत्ता। इसे भी पीस लेंगे। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और पानी डालते हुए इसे अच्छा सा
पीस लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना है। काफ़ी बढ़िया सा मैंने इसका चटनी तैयार कर लिया है। तो देखिए हमारा टमाटर प्यूरी और दही नारियल का पेस्ट और यहाँ धनिया पत्ता का पेस्ट तैयार है। और अब मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज भी रख लिया है। आप चाहें तो धनिया पेस्ट और टमाटर का पेस्ट दोनों एक में मिलाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब डो लेंगे, जो बेसन का डो हमने तैयार कर लिया था आलू डालकर, और अब फर्श पे सूखा हुआ आटा छिड़क देंगे और इस तरह से छोटा छोटा डो लेना है आपको और रोटी की तरह आपको बेल लेना है। फर्श को काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा। आप चाहें तो चकले पर भी बना सकते हैं। तो सूखा आटा लेते हुए आप इसे बेल लीजिएगा, वरना ये चिपक जाता है। तो ध्यान से आप बेल लीजिएगा। तेल की सहायता से भी आप इसे बेल सकते हैं और सूखा आटा डालते हुए भी बेल सकते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे वही आप करिएगा। तो इस तरह से पतला सा बिल्कुल बेल लेना है। बिल्कुल ही पतला बेलने का कोशिश कीजिएगा। इसके ऊपर से मैंने डाला है पनीर ग्रेट किया हुआ। तो अगर इसके ऊपर से पनीर डालते हैं तो ये काफ़ी जूसी सा और टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इस तरह से आपको 2 से 3 इंच का काट लेना है, छोड़ते हुए स्पेस। तो मैंने 2 इंच स्पेस छोड़ते हुए इस तरह से काट लिया है। और आप इस तरह से रोल करते जाइए, काफ़ी बढ़िया से रोल कर लीजिएगा। और ज़्यादा चिपकाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा चिपकाएंगे तो ये जूसी बनकर तैयार नहीं होगा। हल्का हल्का सा रोल करते जाना है आपको और धीरे से हल्का चिपका कर रख देना है। तो देखिए सभी को मैंने इस तरह से बनाकर रख लिया है। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। और अब तेल गरम करेंगे और इसमें 3 से 4 देते हुए तल लेंगे। और तलना है, ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। 2 बार बस पलटिए और फटाफट निकाल लीजिएगा। इसे लाल होने तक नहीं आपको तलना है, ठीक है। हल्का सा बस इसे तेल में डालना है और 6 से 7 सेकेंड के बाद आप निकाल लीजिएगा। 2 बार पलटिएगा, निकाल लीजिएगा। इसमें बिल्कुल कलर नहीं आना चाहिए। हल्का हल्का सा इसे बस पलटिए और निकाल लीजिए। तो देखा आपने, मैं काफ़ी जल्दी इसे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है। इसमें कोई रंग आने की ज़रूरत नहीं है, बस डालिए और निकाल लीजिए। तो देखिए सभी को मैंने इसी तरह से तल लिया है। और देखिए किसी में कोई भी प्रकार का दाग नहीं है, बस हल्का सा मैंने फ्राई किया है ताकि ये बेसन जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। बस मैंने तेल में डाला था चिपकाने के लिए। आप चाहें तो इसे स्टीम करके भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे फ्राई करके नहीं बनाऊं तो आप इसे हल्का सा स्टीम कर लीजिए और बना लीजिए। देखिए इस तरह से आप कट करके छोटा छोटा जो टुकड़ा है उस तरह से अभी आप सब्जी बना सकते हैं। तो अब इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो तेल डाला है, तेल में मैंने डाला है जीरा, तेजपत्र, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। और इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे सुनहरा भून लेना है। अच्छी तरह से जब खुशबू आने लग जाए तो आप प्याज डाल दीजिएगा और प्याज को काफ़ी बढ़िया से भून लेना है। प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे धनिया का हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। और इसी में डाल देना है टमाटर का प्यूरी जो पीस कर तैयार किए हैं वो वाली। तो अब दोनों को अच्छी तरह से काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, ताकि सब्ज़ी में अच्छा सा रंग आ जाए। और इसे काफ़ी बढ़िया से मिलाएंगे और तेल रिलीज होने तक इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। थोड़ी देर बाद इस तरह से तेल रिलीज हो जाता है तो आप इसमें डाल दीजिएगा नारियल और दही का पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया था, उसे भी डाल देंगे। और जब भी इसे डालिएगा आंच को धीमा रखिएगा और लगातार इसे चलाते रहिएगा। 1 से 2 मिनट तक लगातार इसे ज़रूर चलाइएगा, वरना दही जो है वो फट जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट खराब आएगा।
इसे ढक्कन लगाते हुए काफ़ी देर तक भूनेंगे। तो देखिए थोड़ी देर बाद अगर हमने ढक्कन खोल लिया है तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसमें अब डालना है कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और आधा चम्मच कोई भी खुशबू वाला आप मसाला डाल लीजिएगा और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। धीमी धीमी आंच पर सारा प्रोसेस रहेगा मसाला बनाने का। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो इसे ढक्कन लगाकर फिर से छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद इसे ढक्कन हटाएंगे और देखिए कितना बढ़िया सा ये तेल रिलीज हो चुका है। तो इसे चलाएंगे और अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी का मात्रा आप अपने अनुसार डालिएगा। वैसे अधिक मात्रा में पानी डाला जाता है इसमें, क्योंकि इसमें बेसन जो है वो सूखने का काम करता है, जूसी सा बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा पानी अधिक ही डालिएगा। पानी डालकर ढक्कन लगाइएगा और ढक्कन लगाकर इसे बॉयल होने तक छोड़ देंगे। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से पानी बॉयल हो रहा है। तो अब इसमें डाल देना है सब्जी जो हमने बेसन का तैयार किया था और आलू। तो इसे डालकर ढक्कन लगाकर और खूब बढ़िया से पकने दीजिएगा। जितना अधिक ये पकेगा उतना ही ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा इसे पकाने में, काफ़ी बढ़िया से इसे पकने दीजिएगा। और पकने के बाद हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो देखिए इस तरह से आप निकालिए सब्जी। बिल्कुल ही टेस्टी सा सब्जी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और सबसे ख़ास बात क्या कि अंदर से ये जूसी बनकर तैयार होता है, सॉफ्ट सा। आप चाहें तो इसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में भी रख सकते हैं। इस तरह से देखिए, तो आपको जैसा मन हो उस तरह से आप इसे काटिए और सब्जी आपका बिल्कुल ही तैयार है। खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में भी बताएं आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।